हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज कोशिका में उपस्थित सारे अंगों का कार्य विधि के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका की सबसे बाहरी जीवित आवरण है कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली भी इसे कहते हैं। चयनात्मक परगम्य होती है, कोशिका की सुरक्षा करती है, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, यानी कोशिका के अंदर पदार्थों को आने और जाने को नियंत्रित करती है। ये लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। आपका दूसरा पॉइंट है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच का भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है, यानी कि ये हो गया कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक। ये जो बीच वाले भाग होते हैं उसे केंद्रक कोशिका द्रव्य कहते हैं। जेली जैसे तरल पदार्थ होते हैं, यानी पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ ये होते हैं। सभी अंग इसमें पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य में ही राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब पाए जाते हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं का केंद्र है, यानी कि कोशिका द्रव्य में ही जैव रासायनिक क्रियाओं का कार्य होता है। पदार्थ के परिवहन में सहायता करता है, यानी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोशिका द्रव्य सहायता करती है। याद रखें, अंगकों का स्थान यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सभी कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। आपका पॉइंट नंबर तीसरा है केंद्रक, यानी कोशिका का नियंत्रित केंद्र, मतलब कि कोशिका को नियंत्रित करने वाला केंद्रक। डीएनए एवं गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रक में डीएनए एवं गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी केंद्रक कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आनुवंशिकी गुणों का संचरण करता है। केंद्रक आनुवंशिकी गुणों का संचरण करता है। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है केंद्रक। ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का ब्रेन कोशिका केंद्रक को कहा जाता है। अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 4 केंद्रिका, यानी न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर पाई जाती है, मतलब कि ये हो गया कोशिका, इसके अंदर केंद्र और इसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है। राइबोसोम का निर्माण करती है, यानी कि केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करता है। आरएनए निर्माण में सहायता करता है, यानी कि राइबोस न्यूक्लियस एसिड का निर्माण में सहायता करता है केंद्रिका। गोलाकार संरचना होती है। केंद्रिका का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। आपका पॉइंट नंबर है 5 माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस का ऊर्जा गृह कहलाता है। एटीपी ऊर्जा बनाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी में ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिकीय श्वसन का स्थान, मतलब कि कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अपना डीएनए रखता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए पाया जाता है। याद रखें, ऊर्जा उत्पादन, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन होता है। आपका अगला पॉइंट है राइबोसोम, सबसे छोटा कोशिकीय अंग, मतलब कि कोशिका में जितने अंग होते हैं सबसे छोटा है राइबोसोम। कोई प्रोटीन निर्माण करता है, यानी कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। झिल्ली रहित होती है अंगक है, मतलब कि इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसके बाहर आर यार पर पाई जाती है, यानी कि अंतःपदवी जलिका पे राइबोसोम पाए जाते हैं। याद रखें, प्रोटीन निर्माण, मतलब कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। आपका सातवां पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक जालिका, यानी ईआर इसे शॉर्ट में बोलते हैं। नलिकाओं का जाल, यानी पदार्थों पदार्थों का परिवहन करती है। आर यार पर राइबोसोम होते हैं और एस यार पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। याद रखें, परिवहन तंत्र, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों का परिवहन का कार्य करता है। आपका अगला पॉइंट है आठवां ग्वाल्जी का, यानी ग्वाल्जी बॉडी, पदार्थों की पैकिंग करता है। ये ग्वाल्जी का होता है जो कोशिका में जितने पदार्थ बनते हैं उसे पैकिंग करता है। संग्रहण एवं स्त्रावन करता है, यानी कि संग्रह एक स्थान पर जोड़ एवं स्त्रावन मतलब एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करता है ग्वाल्जी का।
प्रोटीन एवं वसा का संशोधन करता है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करता है। लाइसोसोम के निर्माण में ग्वाल्जी का सहायता करता है। याद रखें, पैकिंग केंद्र यानी कि पदार्थों को पैकिंग करने का कार्य करता है ग्वाल्जी का। पॉइंट नंबर 9 है लाइसोसोम, पाचक एंजाइम से भरे थैली, यानी पाचक एंजाइम कोशिका के अंदर होता है। लाइसोसोम उसके अंदर पाचक एंजाइम भरे होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के अंदर होता है उसे नष्ट करता है। पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल कहलाता है, यह आत्मघाती बैग कहलाता है। याद रखें, सफाई कर्मचारी मतलब लाइसोसोम है जो सफाई का कार्य करता है, इसलिए इसे सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। आपका अगला पॉइंट है राजधानी या वैक्यूल। जल, भोजन एवं अपशिष्ट का ग्रहण संग्रह करती है। राजधानी जल एवं भोजन पदार्थों का एक जगह संग्रह करती है। पादप कोशिका में बड़ी होती है, यानी पेड़ पौधों के कोशिकाओं में राजधानी बड़ी होती है। कोशिका का तुर्गदाब बनाए रखती है। याद रखें, भंडारण केंद्र यानी कि कोशिका के अंदर भंडारण का कार्य करता है। अगला पॉइंट है आपका 11 प्लास्टिड, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। भोजन निर्माण एवं रंग प्रदान करते हैं। 3 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। मतलब प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। याद रखें, भोजन प्लस रंग, यानी कि कोशिका में भोजन और रंग प्रदान करने का कार्य करता है प्लास्टिड। अगला पॉइंट 12वां है आपका क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का ही भाग है क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग प्रदान करता है, यानी कि पौधों में हरे रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण करता है। भोजन निर्माण का केंद्र यानी भोजन निर्माण करता है। याद रखें, भोजन निर्माण मतलब क्लोरोप्लास्ट को भोजन निर्माण का केंद्र कहा जाता है। गुणसूत्र, 13वां पॉइंट है आपका गुणसूत्र। केंद्रक में पाए जाते हैं, मतलब केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए से बने होते हैं। आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं, मतलब आनुवंशिक गुण मतलब एक जीव का गुण दूसरे जीव में गुणसूत्र के माध्यम से जाते हैं। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। याद रखें, वंशागत गुणों का वाहक करता है। अगला पॉइंट है आपका 14 सेंट्रोसोम। मुख्य जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन में सहायता करता है। स्पिंडल तंतु बनाता है। याद रखें, कोशिका विभाजन केंद्र यानी कोशिका को विभाजन करने में सहायता प्रदान करते हैं सेंट्रोसोम, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बदलते हैं। शॉर्ट में याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस मतलब कि ऊर्जा गृह कहलाता है कोशिका का। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। गोल्गी का पैकिंग सेंटर कहलाता है। लाइसोसोम सुसाइड बैग कहलाता है। वैक्यूल स्ट्रॉन्ग सेंटर कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट फूड फैक्ट्री कहलाता है। अगर जो कोई गलती रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताना, उस गलती सुधारने का प्रयास करेंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में।